एक छोटा सा गांव था, हरे पेड़ों से घिरा, जहां शाम होते ही मिट्टी की खुशबू फैल जाती थी। उस गांव के एक पुराने घर के आंगन में दादी अपनी चारपाई पर बैठी थी। उनके पास उनके 3 बच्चे बैठे थे, राजू, माया और गुड़िया। राजू ने दादी की गोद में सिर रखते हुए कहा, दादी, आज फिर एक कहानी सुनाओ ना। दादी मुस्कुराई, अरे बेटा, रोज रोज कहानी, अब कौन सी सुनाऊं? गुड़िया बोली, वो वाली सुनाओ ना जिसमें कोई सीख हो। जैसे आप कहा करती हो कि सच्चाई कभी हारती नहीं। दादी हंस पड़ी, अच्छा तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, सच्चे दिल वाले मोहन की। बहुत समय पहले की बात है बेटा, दादी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। एक गांव था हमारे जैसा ही, जहां एक लड़का रहता था, नाम था मोहन। उसके माँ बाप किसान थे, दिन भर खेत में काम करते और मोहन स्कूल जाता। मोहन बहुत सीधा सादा था, कभी झूठ नहीं बोलता था, अगर गलती भी कर देता तो खुद मान लेता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, गलती करना बुरा नहीं, छुपाना बुरा है। मोहन ये बात दिल में बसाए रखता। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी, सारे बच्चे नकल करने की सोच रहे थे। मोहन ने कहा, नहीं, मैं अपनी समझ से लिखूंगा। दोस्त हंसे, बोले, तू तो हमेशा सच्चा बनता है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलने वाला कभी डरता नहीं। परीक्षा खत्म हुई, सबके नंबर आए, नकल करने वालों के नंबर ज्यादा थे, मोहन के थोड़े कम। सब हंसने लगे, देख तेरा सच क्या काम आया। मोहन चुप रहा। कुछ दिन बाद स्कूल में इंस्पेक्टर आए। उन्होंने बच्चों की कॉपियां जांची और बोले, इनमें कई कॉपियां एक जैसी हैं। सब डर गए। मोहन की कॉपी देखी तो साफ सुथरी और अलग थी। इंस्पेक्टर ने कहा, जिसने नकल नहीं की वो यही बच्चा है। फिर उन्होंने मोहन को बुलाया और इनाम दिया, नया बैग और किताबें। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैं तो बस सच बोलता हूँ। इंस्पेक्टर मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ी जीत है। कहानी खत्म होती है। दादी ने कहानी खत्म की तो बच्चे ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर चुप्पी रही, फिर माया बोली, दादी, सच में सच बोलने वालों को इनाम मिलता है। दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, हर बार नहीं मिलता, पर जब मिलता है ना, तो सारी दुनिया याद रखती है। सच की जीत धीरे होती है, पर होती जरूर है। गुड़िया बोली, दादी, अब से मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बस बेटा, यही तो कहानी का मतलब था। रात गहरी हो गई थी, बच्चे दादी के पास लेट गए। आंगन में दिया जल रहा था और दादी धीरे से बोली, अब सो जाओ, क्योंकि कल फिर एक नई कहानी सुनाऊंगी। दादी ने कहानी पूरी की, फिर धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में एक सुकून था, जैसे हर शब्द दिल में उतर रहा हो। देखो बेटा, दादी बोली, जिंदगी में झूठ बोलना बहुत आसान लगता है, क्योंकि झूठ बोलने से हम उस पल की परेशानी से बच जाते हैं। पर सच बोलने वाला वो होता है जो उस पल के डर को झेलकर भी सच्चाई का साथ देता है। झूठ से मिली जीत बस थोड़ी देर की होती है, पर सच से मिली इज्जत जिंदगी भर रहती है। राजू ने पूछा, दादी, लेकिन अगर सच बोलने से हमें नुकसान हो जाए तो? दादी मुस्कुराई, बेटा, नुकसान तो थोड़ा बहुत सबको होता है, पर सच बोलने वाले के मन में कभी डर नहीं रहता। वो रात को चैन से सोता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, और यही सबसे बड़ी शांति है। माया बोली, तो क्या झूठ बोलने वाला कभी खुश नहीं रह सकता दादी? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शुरुआत में झूठ बोलने वाले को लगता है कि उसने बहुत समझदारी की है, लेकिन धीरे धीरे झूठ का बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसे खुद अपनी सच्चाई याद नहीं रहती। जो सच बोलता है वो एक पल रो लेता है, पर जो झूठ बोलता है वो जिंदगी भर डरता रहता है। दादी थोड़ी देर रुकी। बाहर से ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। दिया टिमटिमा रहा था, जैसे वो भी दादी की बातों से सहमति जता रहा हो। फिर दादी ने कहा, याद रखना बेटा, सच्चाई की राह पर चलना मुश्किल जरूर है, पर वही राह मंजिल तक पहुंचाती है। जो इंसान झूठ बोलकर ऊपर चढ़ता है वो किसी दिन नीचे गिरता ही है, पर जो इंसान सच के सहारे आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे पर मजबूती से बढ़ता है। गुड़िया बोली, दादी, क्या सच में भगवान भी सच्चे लोगों की मदद करते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल करते हैं बेटा। भगवान सीधे आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर वो हमेशा सच्चे इंसान के रास्ते में कभी न कभी एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी भेज देते हैं। कभी कोई अच्छा दोस्त बनकर, कभी किसी सही मौके के रूप में, या कभी एक छोटी सी मुस्कान बनकर। सच बोलना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता,
बल्कि खुद के लिए भी होता है। जब तुम सच्चे रहोगे तो तुम्हें कभी खुद से नजरें नहीं चुरानी पड़ेंगी। राजू, माया और गुड़िया ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी बात समझ ली हो। दादी ने आगे कहा, बेटा याद रखना, लोग झूठ से अमीर बन सकते हैं, पर सम्मान सिर्फ सच से मिलता है। पैसा तो फिर भी कभी न कभी चला जाता है, पर सच्चाई से मिली इज्जत जिंदगी भर साथ रहती है। सच बोलने वाला चाहे गरीब हो, पर वो दिल से अमीर होता है, क्योंकि उसका दिल साफ होता है। थोड़ी देर तक सब खामोश रहे। आंगन में नीम के पत्ते हिल रहे थे, जैसे हवा भी दादी की बातों को सुन रही हो। फिर दादी ने आखिरी बार कहा, बेटा जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो झूठ का सहारा मत लेना। सच बोलने में अगर डर लगे तो याद करना वो मोहन जिसकी कहानी मैंने सुनाई। वो डरा पर झूठ नहीं बोला, और आखिर में उसी ने सबसे बड़ी जीत पाई। सच की जीत देर से होती है, पर जब होती है ना बेटा, तो सारी दुनिया उसे सलाम करती है। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ चलना, क्योंकि सच्चाई वो चिराग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। दादी ने ये कहते हुए बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। बच्चों की आंखें चमक रही थीं, जैसे उनके मन में एक नई रोशनी जल उठी हो। धीरे धीरे सब सो गए, और आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था, मानो वो भी कह रहा हो, सच्चाई की राह भले धीमी हो, लेकिन वो हमेशा सही मंजिल तक ले जाती है। मॉरल, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन जो उस पर चलता है वही असली बहादुर कहलाता है।